राइट पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 की टेस्ट फ्लाइट्स चाइना में शुरू हो चुकी है और ब्लॉक 3 के पहले प्रोटोटाइप को देखकर कुछ पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के डिफेंस माहिरीन ये कह रहे थे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के फ्रेम में बज़ाहिर कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही, इसलिए ब्लॉक 3 की खसूसियात इतनी ज्यादा नहीं होंगी और ये JF-17 ब्लॉक 2 से थोड़ी ही ज्यादा खसूसियात का हामिल होगा। दोस्तों, ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की तरह ब्लॉक 3 की शक्ल व शुबात पहले जैसे फाइटर प्लेन की तरह ही हैं। इसलिए कुछ माहिरीन को ये लगता है कि रडार के अलावा ब्लॉक 3 में कोई भी नई चीज नहीं लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 की टेस्ट फ्लाइट के बाद चाइना की तरफ से भी JF-17 ब्लॉक 3 की खसूसियात बता दी गई हैं, जिनको सुनते ही भारतीय एयरफोर्स की धज्जियां उड़ गई हैं। दोस्तों, चीन की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 की ऐसी कौन सी खसूसियात बताई गई हैं कि दुश्मन को परेशानी होना शुरू हो गई है। दोस्तों, आज इन सभी खसूसियात के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वो YouTube के इस मुनफरिद और मुतबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, हाल ही में JF-17 थंडर के जदीद ब्लॉक की टेस्ट परवाजें शुरू की गई हैं। तो दोस्तों, चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस तैयारे में टॉप नोच यानी J-20 की टेक्नोलॉजी शामिल कर रहा है। अगरचे ब्लॉक 3 के हवाले से ये खबरें कई सालों से आ रही हैं कि इस तैयारे को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, लेकिन अब चीन की तरफ से ये JF-17 ब्लॉक 3 से मुतल्लक तफसीलात इसलिए सामने लाई जा रही हैं क्योंकि अब ये फाइटर प्लेन दुनिया ने देख लिया है और इस वक्त तजर्बाती मराहिल से गुजर रहा है। तो दोस्तों, ब्लॉक 3 इस वक्त चीन में मौजूद है और चाइना ही में टेस्ट हो रहा है, इसलिए तमाम मालूमात भी चाइना एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की तरफ से ही जारी की जा रही हैं। तो दोस्तों, ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप के सामने आने के बाद अब मजीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। ब्लॉक 3 को लार्जर होलोग्राफिक वाइड एंगल डिस्प्ले और एडवांस इंफ्रारेड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम से भी लैस किया जा रहा है। ये वो सिस्टम्स हैं जो J-20 में लगाए गए हैं। दोस्तों, चाइनीज चीफ एडिटर ऑफ एरोस्पेस नॉलेज मैगजीन के मुताबिक अगरचे JF-17 के एयरफ्रेम ने माजी में अपनी पायदारी को साबित किया है, मगर JF-17 ब्लॉक 3 में पहले की निस्बत एयरफ्रेम को ज्यादा बेहतर बनाया गया है ताकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाया जा सके। दोस्तों, चाइना की तरफ से J-20 को लेकर पहले ही बहुत सारी कामयाबियां समेटी गई हैं। इस सब की वजह चाइनीज मैच्योर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब कुछ JF-17 ब्लॉक 3 में शामिल हो गया तो पायलट परवाज के दौरान तैयारे की आला कारकर्दगी का लुत्फ तो उठाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जंग के दौरान भी तैयारे की कारकर्दगी मुतासर कुन होगी। J-20 की टेक्नोलॉजी को JF-17 ब्लॉक 3 में शामिल कर देने से JF-17 के पायलट्स को सिचुएशनल अवेयरनेस भी फराम करेगा, जिसकी वजह से पायलट को मुहिब पर ज्यादा फोकस कर पाएगा, बजाय ये कि वो तैयारा उड़ाए और इसको कंट्रोल करने पर अपनी तवानाई सर्फ करे। चीन की तरफ से इससे पहले भी ये कहा जा चुका है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो लॉकहीड मार्टिन के उस तैयारे के हम पल्ला होगा जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है, यानी F-21, जो F सीरीज का अब तक सबसे एडवांस वेरिएंट है। अगरचे JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप में ऐसा रडार शामिल नहीं था, लेकिन इसके लिए LJ-7A रडार सिलेक्ट हो चुका है। अगरचे JF-17 ब्लॉक 3 के प्रोटोटाइप में ऐसा रडार शामिल नहीं था, लेकिन इसके लिए LJ-7A रडार सिलेक्ट हो चुका है। इस रडार के अलावा ब्लॉक 3 में तमाम सिस्टम्स चाइनीज एयरक्राफ्ट J-20 वाले ही लगाए जाएंगे। इस तैयारे को जदीद तरीन इक्विपमेंट से लैस करने की एक वजह यह है कि इसको इंडियन एयरफोर्स से मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान और चाइना इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहे हैं और दोनों मुल्क पहले से ही मौजूद 4th जनरेशन के फाइटर तैयारों के कम्पिटिटर के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 को मार्केट में उतारने का इरादा रखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं तो इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के हवाले से ये देखा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वाकई ही गेम को बदल कर रख देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि दुश्मन तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदबाना इल्तमास करता हूं कि कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।